हेलो दोस्तों, अर्चिता कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट का पार्ट 4। 3 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4। तो आइए शुरू करते हैं यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके थे यूनिट डिजिट में। आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? व्हाट इज़ फैक्टोरियल? फैक्टोरियल किसे कहते हैं? किस चीज़ का नाम है फैक्टोरियल? तो आइए सीखते हैं हम लोग फैक्टोरियल क्या है। तो फैक्टोरियल को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, या फैक्टोरियल को डिनोट करते हैं हम लोग ऐसे। इसको ठीक है, फैक्टोरियल को डिनोट किया जाता है 2 तरीक़ा से। तो दोनों तरीक़ा लिख चुके हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फैक्टोरियल 2, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फैक्टोरियल 3। तो यह है फैक्टोरियल 2, यह है फैक्टोरियल 3। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? अगर मैं लिखता हूँ फैक्टोरियल 1 तो इसका मतलब क्या होता है? 1। अगर मैं लिखता हूँ फैक्टोरियल 2 तो इसका मतलब क्या होता है? 2 इंटू 1। अगर मैं लिखता हूँ फैक्टोरियल 3 तो इसका मतलब क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं लिखता हूँ फैक्टोरियल 4 तो इसका मतलब क्या होता है सर? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं लिखता हूँ फैक्टोरियल 5 तो इसका मीनिंग क्या है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं लिखता हूँ फैक्टोरियल 6 तो इसका मीनिंग क्या है सर? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो फैक्टोरियल 1 क्या होगा सर? 1। फैक्टोरियल 2 क्या होगा? 2। फैक्टोरियल 3 क्या होगा? तो 3 इंटू 2 6। फैक्टोरियल 4 क्या होगा? 4 3 12 दूनी 24। फैक्टोरियल 5 क्या होगा? 5 होगा 20 3 60 दूनी 120। फैक्टोरियल 6 क्या होगा? 720। तो एक बात ध्यान रखो कि फैक्टोरियल जो है 3 है तो फैक्टोरियल 5 है सपोज। तो फैक्टोरियल 5 को क्या हम लिख सकते हैं? 5 इंटू फैक्टोरियल 4। तो आप बोलिएगा जी सर क्यों लिख सकते हैं? 5 तो है, और इस पूरे चीज़ को ज़रा ध्यान दो, इस पूरे चीज़ को क्या मैं यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ लिखा हुआ है क्या मैं इसको सेम चीज़ लिखा हुआ है? 4 इंटू 3 इंटू 2, यानी ये जो पूरा चीज़ है ये इस फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है क्या? तो आप बोलिएगा हाँ सर। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं क्या? 6 इंटू फैक्टोरियल 5। तो आप बोलिएगा जी सर लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है सर? फैक्टोरियल 5 ही तो लिखा हुआ है। देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ से यहाँ तक तो फैक्टोरियल 5 ही लिखा हुआ है। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो इन सारे फैक्टोरियल्स को देखने के बाद अगर कोई बोलता है आपसे कि बताओ फैक्टोरियल 99 क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा सर? 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू डॉट 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 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, आप ये बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? हाँ सर बोलेंगे इसको फैक्टोरियल 99 को। तो यहाँ से इन सारे फैक्टोरियल्स को देखने के बाद हम लोग क्या ऑब्जर्व किए? तो सर ऑब्जर्व ये किए ना कि एक से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो, एक से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो तो वो सारा फैक्टोरियल क्या होता है? वो सारा फैक्टोरियल होता है इवन नंबर। वो सारा फैक्टोरियल होता है इवन नंबर। एक को छोड़ के, यानी एक से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल है तो वो क्या होगा? बोलिए इवन नंबर होगा। सर क्यों इवन नंबर होगा? इवन नंबर किसको बोलते हैं? तो सर 2 से जो पूरा पूरा कट जाए ना, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर। और 2 से पूरा पूरा कटने का मतलब क्या है सर? 2 से जब भाग देना तो शेषफल क्या आ जाए? 0। तो जिस नंबर को 2 से भाग देने पे अगर शेषफल 0 आ जाता है, डैट मीन्स वो नंबर क्या है सर? इवन नंबर कहलाता है। तो इससे हम लोग क्या सीख रहे हैं सर? इवन नंबर तो सब है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको भी 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा सर, इसको भी 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा सर, इसको भी 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, सारा कट जाएगा। क्योंकि सबके अंदर क्या है सर? 2 2 2 2 2 तो सबके अंदर आ रहा है। यानी कोई भी फैक्टोरियल होगा,
कोई भी फैक्टोरियल होगा, कितना बड़ा से बड़ा फैक्टोरियल या कितना छोटा से छोटा फैक्टोरियल हो जाए तो वो क्या होता है, इवन। बट ध्यान रखो कि सिर्फ फैक्टोरियल 1 इवन नहीं होता है, बाकी सारा फैक्टोरियल क्या होता है, इवन होता है। ये था मेरा पहला कंक्लूजन। और इन सारे चीजों को देख के सेकंड कंक्लूजन क्या निकला, दूसरा कंक्लूजन क्या निकला सर? तो दूसरा कंक्लूजन ये निकला ना कि 4 या 4 से बड़ा, 4 या 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा ना तो वो किससे कटेगा सर? 4 से कटेगा। देखो 4 से ये भी कटेगा, 4 से भाग देंगे तो ये भी कटेगा, 4 से भाग देंगे तो ये क्यों? क्योंकि सर सबके अंदर तो 4 है, सबके अंदर तो 4 है। यानी हम लोग क्या सीखे कि 4 या 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा ना तो वो 4 से पूरी तरह डिविजिबल होगा, मीन्स 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा, मीन्स 4 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलने वाला है? 0। ये था मेरा दूसरा पॉइंट। और थर्ड पॉइंट क्या है? तो थर्ड पॉइंट ये है कि 5 या 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या आने वाला है? उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या आने वाला है? 0। 5 या 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो, 5 या 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो उसका जो है यूनिट डिजिट क्या आने वाला है? ऑलवेज 0। सर ऐसा क्यों? 5 या 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा ना तो उसमें 5 तो रहेगा ही, उसमें 5 तो रहेगा ही। बोलिएगा हाँ सर 5 तो रहेगा ही। और साथ में 2 भी रहेगा, बोलो हाँ साथ में 2 भी रहेगा। और 5 और 2 को मिलने से क्या बनता है सर? 10। एक बार यूनिट डिजिट 10 मिल गया, एक बार यूनिट डिजिट 0 मिल गया तो उसके बाद किसी भी संख्या से गुना करो 0 ही मिलने वाला है। यानी 5 या 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। फिर से समझो, पहला पॉइंट क्या कंक्लूड किए? तो पहला पॉइंट हम लोग कंक्लूड किए कि सर 1 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा वो क्या होगा सर? इवन नंबर होगा। दूसरा पॉइंट क्या कंक्लूड किए कि सर 4 या 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो वो 4 से पूरी तरह क्या होगा सर? डिविजिबल होगा। तीसरा पॉइंट क्या निकाले हम लोग? सर 5 या 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो जाए तो उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या होता है? 0 होता है। आइए इस चीज को हम लोग समझते हैं। इस चीज को, ये पॉइंट जो हम निकाले हैं, 3 पॉइंट जो कंक्लूड किए हैं इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को याद रहे। तो पहला पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट क्या कंक्लूड किए बताओ? पहला पॉइंट क्या कंक्लूड किए? पहला पॉइंट कंक्लूड किए कि फैक्टोरियल 1 से बड़ा, फैक्टोरियल 1 से बड़ा, हर फैक्टोरियल 1 से बड़ा सारा का सारा फैक्टोरियल इवन नंबर होता है, इवन नंबर होता है। यानी क्या होता है सर? सम संख्या होता है, इवन नंबर होता है, सम संख्या होता है। ये पहला पॉइंट है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? तो देखो क्यों बोल रहे हैं कि फैक्टोरियल 2 क्या होता है सर? फैक्टोरियल 2 क्या ये 2 से कट जाएगा? हाँ सर कट जाएगा। फैक्टोरियल 3 लिखे तो फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या है? 3 × 2 × 1। क्या सर ये 3 × 2 × क्या ये 2 से कटेगा? हाँ सर बिल्कुल 2 से कट जाएगा ये। तो क्या मिलेगा? रिमाइंडर 0। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है सर? 4 × 3 × 2 × 1। क्या सर ये 2 से कटेगा? सर बिल्कुल 2 से कटेगा। फैक्टोरियल 99 का क्या मतलब होता है सर? 99 × 98 × ... 5 × 4 × 3 × 2 × 1। क्या सर ये 2 से कटेगा? तो आप बोलिएगा हाँ जी बिल्कुल 2 से कटेगा। यानी हम लोग देख लिए क्या कि कोई भी फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है? इवन होता है। 1 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल क्या होता है? इवन होता है। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट को लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट क्या है? 4 या 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो जाए, 4 या 4 से बड़ा। पॉइंट नंबर 2, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़ा, फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़ा, फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़ा हर फैक्टोरियल 4 से पूरा पूरा 4 से पूरा पूरा कट जाता है। यानी 4 से पूरी तरह क्या होता है? डिविजिबल होता है।
कैसे बोल रहे हैं सर आप, ये क्यों बोल रहे हैं? तो समझो फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है सर? फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या ये 4 से कटेगा? हाँ सर बिल्कुल 4 से कट जाएगा। ठीक है। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है सर? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या ये 4 से कटेगा? हाँ सर 4 से ये पूरा पूरा क्या होगा? कट जाएगा। ये रिमाइंडर लिख रहे हैं, रिमाइंडर लिख रहे हैं, 4 से पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। सर फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होता है? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या ये 4 से कटेगा? हाँ सर 4 तो सब में है, तो इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा? 0। अगर कोई बोलता है कि फैक्टोरियल 100 क्या होगा? 4 से कटेगा, तो इसको क्या लिखेंगे? 100 इंटू 99 इंटू डॉट 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 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 इंटू 1। क्या ये 4 से कटेगा? हाँ सर 4 से बिल्कुल कटेगा। यानी इससे हम लोग क्या सीखे कि सर 4 फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो तो वो 4 से पूरी तरह क्या होगा सर? डिविजिबल होगा, पूरी तरह डिविजिबल होगा। ये था मेरा पॉइंट 2। अब आते हैं पॉइंट 3 के तरफ। पॉइंट 3 क्या है? तो पॉइंट 3 है 5 या 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो जाए उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या आने वाला है सर? 0 आने वाला है। तो पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या है कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा, फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा हर फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या आता है? हर फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या आने वाला है? हर फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट सर 0 होता है। यूनिट डिजिट क्या होता है? 0 होता है। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है सर? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पे क्या है सर? 5 है। यहाँ पे क्या है सर? 2 है। और 5 और 2 का मिलन होगा तो क्या बनेगा सर? 10। और 10 का मल्टीप्लाई 4 से भी करो तो 0। सॉरी यहाँ पे क्या है? यूनिट डिजिट 0 है। आप 0 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 0, 0 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 0। ऐसे भी देख लो, 5 चौके 20 दिया, 60 दूनी 120। क्या आया यूनिट डिजिट? 0 आया। सर फैक्टोरियल 6 क्या होगा? तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। यहाँ पे क्या मिला सर? 5 मिला। यहाँ पे क्या मिला? 2 मिला। दोनों के मिलने से क्या बनेगा सर? 10। तो 10 का यूनिट डिजिट क्या है? 0। अब 0 को 6 से गुना करो तो 0, 0 को 4 से गुना करो 0, 0 को 3 से गुना करो 0। यानी हर सारा फैक्टोरियल का क्या होने वाला है? यूनिट डिजिट क्या होने वाला है? सारा फैक्टोरियल का 0। तो 7 का क्या होगा? तो सर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पे भी हम लोग क्या देखे सर? यहाँ पे भी देखे 5 है और यहाँ पे भी देखे 2 है। तो 5 और 2 के मिलने से क्या बनेगा सर? 10। 10 का यूनिट डिजिट क्या है? 0। अब इसको इससे भी गुना करेंगे तो सर 0 ही मिलने वाला है। इसको इससे भी गुना करेंगे तो सर 0 ही मिलने वाला है। इसको इससे भी गुना करें इससे, यानी हर केसेस में क्या मिलने वाला है हम लोगों को? 0 ही मिलने वाला है। तो ये देखो यूनिट डिजिट क्या मिला सर? 0 मिला है। यूनिट डिजिट क्या मिला? 0 मिला है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग तीनों पॉइंट देख लिए कि 5 या 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है? 0। आइए अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है। हम लोग आधा से ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके थे, सिर्फ लास्ट पॉइंट बचा हुआ था फैक्टोरियल, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन नहीं किए थे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग अभी करते हैं। ठीक है। फैक्टोरियल से रिलेटेड अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना। ठीक है। धीरे धीरे करेंगे, छोटा छोटा एग्जाम्पल लेके हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा क्या? क्वेश्चन नंबर 1 है कि फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का क्या निकालो? फैक्टोरियल 4 का यूनिट डिजिट निकालना है। फैक्टोरियल 4 का क्या निकालना है? यूनिट डिजिट निकालना है। फैक्टोरियल 4 का यूनिट डिजिट, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता क्या है सर? होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 तिया 12 दूनी 24। क्या आया सर? 24। तो 24 का यूनिट डिजिट क्या हुआ? 4। यानी 4 क्या हो गया मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फैक्टोरियल 111, फैक्टोरियल 111 का यूनिट डिजिट क्या होने वाला है? फैक्टोरियल 111 का
यूनिट डिजिट क्या होने वाला है? सर हम लोग पढ़ चुके हैं क्या कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या आने वाला है? सर ऑलवेज यूनिट डिजिट क्या आने वाला है? सर 0 आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 समझो, लिखा हुआ है 232 का पावर 123 का क्या? फैक्टोरियल। फिर लिखा हुआ है इनटू, फिर लिखा हुआ है 353 का होल पावर 124 फैक्टोरियल। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे कि 424 का पावर क्या होगा? 125 फैक्टोरियल। ठीक है, 125 फैक्टोरियल है और आपको निकालना क्या है? सर निकालना है यूनिट डिजिट। तो ध्यान रखो यहाँ पे क्या है सर? 2, यहाँ पे क्या है? 2 और 2 3 7 8 जब यूनिट डिजिट मिल जाए तो पावर को किससे डिवाइड करते हैं? सर 4 से। और क्या निकालते हैं? सर रिमाइंडर। तो इस पावर को भी किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। और क्या निकालेंगे? रिमाइंडर। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि सर फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो वो 4 से पूरी तरह से क्या होगा? डिविजिबल होगा। 4 से पूरा कट जाएगा। मींस ये पावर 4 से क्या होगा? पूरा कट जाएगा। और जब जब ये पावर जो है 4 से पूरा कट जाएगा मतलब रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। और जब रिमाइंडर 0 मिलता है हम लोग पावर क्या चढ़ाते हैं? सर 4। यहां भी 124 है तो सर ये भी 4 से कट जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? 3 का पावर 4। और ये क्या है सर? 4। और 4 के केस में क्या चलता है? सर इवन ऑड का कंसेप्ट चलता है। अगर इवन रहेगा तो 6 और पावर ऑड रहेगा तो 4। तो हम लोगों को पता है कि 1 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो वो ऑलवेज क्या होता है? सर इवन होता है। इसका मतलब ये फैक्टोरियल क्या है? सर इवन है। और जब 4 का पावर इवन होता है तो क्या होता है? सर 6 होता है। 2 का पावर 4 क्या होता है? सर 2 का पावर 4 होता है 16। और 3 का पावर 4 क्या होता है? 3 का पावर 4 क्या होता है? सर 81। और ये 6 तो 6 1 या 6 और 6 6 क्या हुआ? 36। तो इसका क्या आया? यूनिट डिजिट। सर यूनिट डिजिट तो आया है 6। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वीडियो पॉज करके आप लोग खुद कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 करने का। ठीक है, लिखा हुआ है 888 का पावर 9235 का क्या है? फैक्टोरियल। ठीक है, फिर लिखा हुआ है इनटू, फिर लिखा हुआ है 222 और इसका पावर क्या लिखा हुआ है? 2569 और इसका क्या है? सर फैक्टोरियल। फिर लिखा हुआ है इनटू, क्या लिखा हुआ है? 676 का पावर क्या लिखा हुआ है? 2680 का क्या है? सर फैक्टोरियल। 280 का क्या लिखा हुआ है? सर फैक्टोरियल। और लिखा हुआ है क्या? एक और लिखा हुआ है इनटू और क्या लिखा हुआ है? सर 999 और इसका फैक्टोरियल क्या है? 7492 का क्या लिखा हुआ है? फैक्टोरियल। और इस क्वेश्चन का हम लोग को क्या निकालना है? सर यूनिट डिजिट। आइए शुरू करते हैं। 8 आया तो 2 3 7 8 आता है। पावर को किससे डिवाइड करते हैं? 4 से। और 4 से बड़ा 4 फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा, फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा वो 4 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। और जब ये फैक्टोरियल 4 से पूरा कट जाएगा मींस रिमाइंडर क्या आएगा? 0। और जब रिमाइंडर 0 आता है तो क्या लिखते हैं? 8 का पावर 4। ये 8 है ना तो इसका पावर कितना चाहेंगे? 4। सर यहाँ है 2 और 2 3 7 के केस में पावर को किससे डिवाइड करते हैं? 4 से। और क्या निकालते हैं? रिमाइंडर। और हम लोगों को पता है कि फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा वो 4 से पूरी तरह से क्या होगा? डिविजिबल होगा। यानी ये फैक्टोरियल भी 4 से पूरा क्या है? डिविजिबल है। और जब पूरा डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? सर 0 मिलेगा। और जब रिमाइंडर 0 मिलता है तो क्या करते हैं? सर पावर 4 करते हैं। यहां पे क्या है? सर 6 है। 6 का पावर सर कुछ भी कर लो सेम आने वाला है तो 6 का पावर कुछ भी कर लो तो 6 ही आने वाला है। सर यहां क्या है? 9 और 9 के केस में क्या चलता है? सर इवन ऑड का कंसेप्ट। और 4 से बड़ा 4 या 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा, फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा वो क्या होगा? सर इवन फैक्टोरियल 1 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा? सर इवन नंबर। यानी फैक्टोरियल 1 से तो बड़ा है ये। ठीक है, फैक्टोरियल 1 से तो बड़ा है यानी ये क्या होगा? सर इवन होगा। और जब 9 का पावर इवन होता है तो यूनिट डिजिट क्या आता है? सर 1। तो 8 का पावर 4 है
8 का पावर 4 है, क्या होगा 4096, इंटू 2 का पावर 4 है, क्या होगा 16, और इंटू 6 है, और इंटू क्या है 1, तो 6 छक्का क्या हुआ सर 36, यहाँ क्या मिला 6, फिर क्या हुआ 6 छक्का 36, यहाँ क्या मिला 6, तो आंसर क्या हो गया सर, इसका आंसर हो गया 6, इसका आंसर क्या हो गया सर 6। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 100 का फैक्टोरियल, प्लस क्या है 100 का फैक्टोरियल, और आपको इसका क्या निकालना है, और आपको इसका यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सुनो ध्यान से, 5 या 5 से बड़ा, ये क्या लिखा हुआ है सर, तो लिखा हुआ है ये फैक्टोरियल 1 प्लस लिखा हुआ है फैक्टोरियल 2 प्लस लिखा हुआ है फैक्टोरियल 3 प्लस लिखा हुआ है फैक्टोरियल 4, फिर क्या आएगा सर फैक्टोरियल 5, फिर क्या आएगा सर फैक्टोरियल 6, डॉट 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 चलेंगे कहाँ से सर, फैक्टोरियल 100 की तरफ चलेंगे। अब एक बात बताओ कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा, फैक्टोरियल 5 6 चुके हैं, कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा तो उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या होगा सर 0 होगा। तो यहां से तो यूनिट डिजिट क्या आने वाला है सर 0। अब यहां देखते हैं फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या है सर 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या है सर 2, अब फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या है सर 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी क्या आया सर 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है सर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो क्या आने वाला है सर 24 आने वाला है। क्या लिखेंगे यहाँ पे फैक्टोरियल 4 की जगह क्या लिखेंगे 24, और हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि 5 से बड़ा कोई फैक्टोरियल, 5 या 5 से बड़ा कोई फैक्टोरियल क्या आने वाला, यूनिट डिजिट तो यहां से मिलने वाला है सर 0, तो यहां से 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 4 13, तो 13 का क्या आया सर 3 आया है यूनिट डिजिट, 3 क्या आया है सर यूनिट डिजिट। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व किए। फिर से देखो फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 100 तक लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल, उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या होता है सर 0 होता है, और इधर वाला फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर लिए, सबको ऐड किए तो यूनिट डिजिट क्या मिला सर 3। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अगले क्वेश्चन की तरफ है क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है फैक्टोरियल 1 का पावर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का पावर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का पावर फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 का पावर फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 का पावर फैक्टोरियल 4, और ये कहाँ तक लिखा हुआ है प्लस प्लस लिखा हुआ है, ये फैक्टोरियल 100 का पावर, फैक्टोरियल 100 का पावर क्या लिखा हुआ है सर फैक्टोरियल 100 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 100 का पावर क्या लिखा हुआ है फैक्टोरियल 100 लिखा हुआ है। और सर हम लोगों को इसका निकालना है यूनिट डिजिट। तो हम लोगों को पता है सर क्या कि 5 या 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो जाए, फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल आ जाए, उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या निकलने वाला है सर, उसका यूनिट डिजिट तो ऑलवेज निकलने वाला है सर 0। फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल आ जाए तो उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या निकलने वाला है, यूनिट डिजिट ऑलवेज निकलने वाला है 0। तो यहां से आगे तो यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है सर 0। अब यहां जरा सा देखते हैं, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 का पावर कुछ भी करो क्या आने वाला है सर 1। यहां पे क्या है फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या आता है फैक्टोरियल 2, तो 2 का पावर 2। यहां पे क्या है फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है सर 6 होता है, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है सर 6 होता है। तो 6 का पावर क्या होगा 6, 6 का पावर क्या होगा सर 6। यहां पे क्या है सर फैक्टोरियल 4 है, और फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है सर 24 होता है फैक्टोरियल 4 का मतलब। तो इस 24 का पावर क्या हो गया सर, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24, और यहां से क्या मिलने वाला है सर 0 मिलने वाला है। तो आइए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं।
तो फैक्टोरियल सॉरी, तो 1 का क्या हो गया सर, 1 का तो हो गया 1, और 2 टू दी पावर 2 का क्या हो गया सर 4, और 6 का पावर कुछ भी कर लो, 6 का पावर कुछ भी कर लो, यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या मिलने वाला है सर 6 ही मिलने वाला है। और यहाँ पे क्या है सर 4 के केस में सर चलता है इवन ऑड का कंसेप्ट, ये क्या है सर इवन, और जब 4 का पावर इवन रहता है तो क्या मिलता है 6। तो देखो 4 और 1 5, 5 6 5 11, 11 का 1, 6 और 1 क्या मिला सर 7। तो इसका आंसर क्या हो गया सर 7। इसका आंसर क्या निकल के आया है सर 7 निकल के आया है। फिर से देखो फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो उसका यूनिट डिजिट क्या ऑलवेज होता है सर 0, और यहाँ पे क्या है फैक्टोरियल 1, तो क्या हुआ 1, 1 का पावर कुछ भी करो 1 आता है। यहाँ पे क्या है सर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होता है। यहाँ पर भी क्या है फैक्टोरियल 2, तो 2 का मतलब 2 होता है, यानी 2 का पावर 2। यहाँ पे क्या है सर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है सर 6, और 6 का पावर 6। यहाँ पे क्या है सर फैक्टोरियल 4, हाँ फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है सर 24, 24 का पावर क्या हो गया 24। यहाँ पे से 1 लिखे, 2 टू दी पावर 2 क्या हुआ 4, 6 का पावर कुछ भी कर लो बाबू, यूनिट डिजिट क्या आने वाला है सर ऑलवेज 6। यहाँ पे क्या है सर 4 के केस में क्या चलता है सर इवन ऑड का कंसेप्ट, तो 24 ऊपर क्या है सर इवन है, और जब 4 का पावर इवन होता है तो क्या आता है सर 6। तो देख लो 6 6 12, 12 4 16, 16 1 17, 17 का क्या आया 7, तो ये हो गया यूनिट डिजिट, इसका क्या हो गया 7। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है सर फैक्टोरियल 1 का पावर है सर, फैक्टोरियल 1 का पावर है क्या 100 फैक्टोरियल, फिर है सर प्लस, फिर क्या है फैक्टोरियल 2, और इस फैक्टोरियल 2 का पावर क्या है सर 99 का फैक्टोरियल, फिर लिखा हुआ है सर फैक्टोरियल 3, फिर लिखा हुआ है फैक्टोरियल 3, और इस फैक्टोरियल 3 का पावर क्या है 98 का फैक्टोरियल, और इस तरह से लिखा हुआ है डॉट 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 करके, फिर क्या लिखा हुआ है सर 100 का फैक्टोरियल, और इस 100 का फैक्टोरियल का पावर क्या है सर 1 का फैक्टोरियल है इसका पावर। इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके क्या निकालना है सर यूनिट डिजिट निकालना है। तो फिर से ध्यान रखो कि 5 या 5 से बड़ा, 5 या 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा, 5 या 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या निकलने वाला है। तो ये लिखा क्या हुआ है सर, ये लिखा हुआ है 1 का फैक्टोरियल और पावर क्या है सर 100 का फैक्टोरियल, फिर क्या लिखा हुआ है सर प्लस, फिर क्या लिखा हुआ है 2 का फैक्टोरियल और पावर क्या लिखा हुआ है इसका 99 का फैक्टोरियल, फिर क्या लिखा हुआ है सर 3 का फैक्टोरियल और इसका पावर क्या है सर 98 का फैक्टोरियल, फिर इसके आगे क्या लिखा हुआ होगा सर, इसके आगे लिखा हुआ होगा 4 का फैक्टोरियल और इसका पावर क्या लिखा हुआ है सर 97 का फैक्टोरियल, फिर क्या लिखा हुआ होगा 5 का फैक्टोरियल और इसका पावर क्या लिखा हुआ होगा 96 का फैक्टोरियल। इसी तरह से चलता गया 100 तक। तो हम लोग को तो पता है कि 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो उसका यूनिट डिजिट क्या निकलने वाला है सर 0। 5 या 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या आने वाला है 0। अब यहां से सॉल्व करो, फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है सर 1 का पावर कुछ भी करो क्या मिलने वाला है सर 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है सर 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है सर 2, और 2 का पावर कैसे फैक्टोरियल 2 आया, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या है सर 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या है सर 2 और 2 का पावर क्या आया सर 99 का फैक्टोरियल, प्लस फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या है सर, फैक्टोरियल 3 का मतलब है सर 6 का पावर क्या आया सर 98 का फैक्टोरियल, प्लस फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है सर 24, तो यहां पे क्या आया 24 का पावर क्या 97 का फैक्टोरियल, और यहां से तो हमको 0 मिलने वाला है। तो 1 का क्या लिखे सर 1, 2 का पावर, तो देखो जब 2 3 7 8 आ जाए ना, यूनिट डिजिट 2 3 7 8 आ जाए ना, तो पावर को किससे डिवाइड करते हैं 4 से। सर फैक्टोरियल 99 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा सर पूरा कट जाएगा। क्यों, हम लोग सीख चुके हैं कि फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल वो 4 से पूरी तरह से क्या होता है डिविजिबल होता है। तो जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या मिलने वाला है सर 0 मिलने वाला है। तो रिमाइंडर क्या मिलने वाला है 0, और जब रिमाइंडर 0 मिलता है तो पावर क्या करते हैं सर 4। यहां पे क्या लिखा हुआ है 6, सर 6 का पावर कुछ भी कर लो सेम मिलने वाला है 6 ही मिलने वाला है। यहां पे क्या है यूनिट डिजिट सर 4 है, 4 में इवन ऑर्डर का कंसेप्ट चलता है, और 4 का यहां क्या लिखा हुआ है सर 97 का फैक्टोरियल, और हम लोग सीख चुके हैं
हम लोग सीख चुके हैं क्या, फैक्टोरियल एक से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल ऑलवेज क्या होता है, इवन होता है। यानी ये 97 क्या है सर, इवन है। और जब 4 का पावर इवन होता है तो यूनिट डिजिट क्या होता है सर, 6। तो ये हुआ 6। 1 का पावर 2 का पावर 4 क्या होता है सर, 16 प्लस 6 तो 6 6 12 6 18 और एक क्या हुआ सर 19, 6 6 12। यूनिट डिजिट को सिर्फ देखो, यूनिट डिजिट को देखो तो 6 1 7, ठीक है। तो 6 6 12 6 18 और एक क्या हुआ सर, यूनिट डिजिट 19 आ रहा है। यानी अच्छा से जोड़ लो, 6 6 12 12 और एक 13, 13 और 16 क्या हुआ 29, 13 और 16 क्या हुआ 29। देख लो करके, 6 6 12 12 और 16 क्या हुआ 28, 28 और एक 29। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आया सर 9, और यही क्या हो गया मेरा आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को 2 बार 3 बार रिवाइंड करके देखिएगा, पूरी तरह अच्छे तरीके से समझ में आपको आएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 973 का पावर क्या है 234 का फैक्टोरियल इनटू क्या लिखा हुआ है 234 का पावर क्या लिखा हुआ है 973 का फैक्टोरियल। और यहाँ पे ऑप्शन क्या है सर, 2 है, 6 है, 7 है और क्या है 9। अब ऑप्शन आप लोगों के सामने हम दे रहे हैं। ऑप्शन क्यों दे रहे हैं, ताकि अब आप लोग सीख चुके हैं, आप खुद वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। सर यहाँ पे क्या है 3, और जो 2 3 7 8 के केस में क्या है सर, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। और हम लोग सीख चुके हैं कि फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई फैक्टोरियल ऑलवेज 4 से डिविजिबल होता है। यानी ये जो फैक्टोरियल है 234 का फैक्टोरियल, ये 4 से पूरा डिविजिबल होगा, पूरा डिवाइड होगा। मींस रिमाइंडर क्या आने वाला 0। और जब रिमाइंडर 0 आता है तो पावर क्या करते हैं सर 4। यहाँ पे क्या है सर 4 के केसेस में सर चलता है इवन ऑड का कंसेप्ट। तो हम लोग पता है कि एक फैक्टोरियल एक से बड़ा कोई फैक्टोरियल होगा वो क्या होता है ऑलवेज इवन होता है। और जब 4 का पावर इवन होगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा सर 6। 3 का पावर 4 क्या होता है सर 81 होता है। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और इंटू 6, जब यूनिट डिजिट को गुना करेंगे तो क्या आने वाला है 6। और यही क्या है मेरा आंसर, यही क्या है मेरा आंसर। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब मूव करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है फैक्टोरियल वाला आप सारा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अब फैक्टोरियल में आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। फिर भी मैं 2 3 4 क्वेश्चन और करवाता हूं ताकि आपको किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 सर, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने कि 1 का फैक्टोरियल, सॉरी ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, करवा चुके हैं। लिखा हुआ है 437 का फैक्टोरियल और इसका पावर लिखा हुआ है 236। फिर प्लस क्या लिखा हुआ है 937 का फैक्टोरियल और इसका पावर क्या लिखा हुआ है 999। फिर प्लस लिखा हुआ है 9872 का फैक्टोरियल और इसका पावर क्या है सर 438 है, 438 है। और इसका क्या निकालना है, तो इसका निकालना है हम लोगों को क्या यूनिट डिजिट, इसका कैलकुलेट करना है यूनिट डिजिट। तो देखो ध्यान से क्या कैलकुलेट करना है यूनिट डिजिट। और हम लोगों को पता है सर क्या फैक्टोरियल 5, हम लोगों को पता है एक चीज क्या कि फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 से बड़ा, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा उसका यूनिट डिजिट क्या आने वाला है सर 0 ही आने वाला है। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा ऑलवेज, बोलो इसका यूनिट डिजिट क्या आने वाला है ऑलवेज 0 ही आने वाला है। और इसका और भी कुछ होगा, ये बड़ा नंबर होगा लेकिन यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या आएगा 0 और 0 है। और यहां क्या करेंगे इसका पावर 6 करेंगे। चलो यहां पे क्या है सर 937 का फैक्टोरियल। और हम लोग को पता है क्या, हम लोग को क्या पता है कि सर 5 या 5 से बड़ा कोई फैक्टोरियल हो जाए ना तो उसका यूनिट डिजिट क्या आने वाला है सर 0 ही आने वाला है। यहां पे देखिए इतना बड़ा नंबर है, इसका भी फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या आने वाला है सर 0 ही आने वाला है। और हम लोगों को पता है कि यूनिट डिजिट 0 हो तो उसका पावर कुछ भी कर लो क्या मिलने वाला है 0 ही मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा।
एक बार फिर से मैं समझा देता हूं कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल, जैसे ये लिखा हुआ है 437 इसका फैक्टोरियल, तो इसका फैक्टोरियल जब निकालेंगे ना सर तो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। लेकिन जो भी जितना भी बड़ा नंबर आएगा ना सर उसके लास्ट में क्या ऑलवेज मिलने वाला है सर, 0 मिलने वाला है। 937 का फैक्टोरियल करेंगे ना सर, तो जब इसका फैक्टोरियल करेंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, लेकिन लास्ट में क्या मिलने वाला है सर, 0 ही मिलने वाला है। तो यानी सबका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा सर, 0 0 मिलेगा। और जब यूनिट डिजिट 0 0 मिलता है तो उसका पावर कुछ भी कर लो, यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है सर, 0 ही मिलने वाला है। यहां पर भी यूनिट डिजिट क्या है 0, इसका पावर कुछ भी कर लो क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। तो इस तरह से हम लोग फैक्टोरियल का जो भी क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन करते हैं। जो लॉजिकल क्वेश्चन किसी आता है, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक है, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, लिखा हुआ है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्या, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा, योग के इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। और ऑप्शन है आपके सामने, और ऑप्शन है आपके सामने 4, 6, 5 एंड 0। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। प्रथम 111, तो सबसे पहले समझते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर किसको बोलते हैं सर, नेचुरल नंबर होता है ना, नेचुरल नंबर जो होता है ना, प्राकृतिक संख्या होता है ना, नेचुरल नंबर होता है, वो कहां से शुरू होता है, तो 1 2 3 और ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलते जाओ। और होल नंबर जो है ना, जिसको बोलते हैं क्या, पूर्ण संख्या, इस होल नंबर को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। और ये होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है सर, ये होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 1 2 3 और कहां तक चलते जाएंगे सर, इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे। तो क्या देखें, होल नंबर किससे शुरू हो रहा है सर, 0 से शुरू हो रहा है। होल नंबर ऑलवेज किससे शुरू होता है सर, 0 से शुरू होता है। और नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है सर, 1 से शुरू होता है। यहां पे क्या लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर है, और ये शुरू कहां से होगा सर, 0 से। फिर क्या होगा सर 1, फिर क्या होगा 2, फिर क्या होगा 3, डॉट 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 प्लस कितना पूर्ण संख्या है सर 111, तो कहां तक जाएंगे 110 तक जाएंगे। 1 से 110 तक गए तो कितना हुआ सर 110, और एक 0 को साथ में जोड़ दिए तो कितना हुआ सर 111। यानी 0 से लेके 110 तक लिखेंगे तो संख्या टोटल कितना होगा सर 111 होगा। और हमको पता है कि नेचुरल नंबर का सम जब निकालते हैं, n नेचुरल नंबर का सम, किसी भी n नेचुरल नंबर का सम निकालते हैं या n प्राकृतिक संख्याओं का सम निकालते हैं, n प्राकृतिक, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या है सर, यहां से तो मिला 0, चलो कोई दिक्कत नहीं, और इसको जब जोड़ेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है सर n, और क्या है n + 1, और इसको किससे डिवाइड कर देते हैं सर 2 से। सर यहां पे n कितना है, यहां पे n कितना है, तो 1 से शुरू करके कहां तक गए 110 तक, 1 से शुरू करके कहां तक गए 110 तक, तो यहां पे n कितना है सर 110। आइए इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, 0 तो 0 ही रह गया, 110 लिखे यहां पे, और यहां पे क्या होगा सर 110 और 1 क्या होगा 111। इसको किससे डिवाइड करेंगे सर 2 से, तो कितना बार में जाएगा सर 55 बार में जाएगा, ठीक है। तो 0 + 55 गुने क्या हुआ 111, यहां से यूनिट डिजिट क्या है 5, और यहां से यूनिट डिजिट क्या है, जब गुना करेंगे तो क्या मिलने वाला है सर 5 ही मिलने वाला है।
ठीक है, यहां से यूनिट डिजिट क्या मिला सर 5, यहां से यूनिट डिजिट क्या है 1, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है यूनिट डिजिट 5। याद रखिएगा n प्राकृतिक संख्या n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, जोड़ क्या होता है n प्लस 1/2। ठीक है, यहां पे n कितना है सर 110 है, 110 और 110 में एक जोड़े तो क्या है 111, इसको 2 से काट दिए तो 55 और 5 है इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट क्या है 1, तो क्या आने वाला यूनिट डिजिट 5 और यहाँ तो 0 है तो फिर 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही आने वाला है। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन 11 क्या है। तो ये सब कुछ टेक्निकल क्वेश्चन है, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन है, बाकी तो सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं सारा एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फिर है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर क्या है हम लोगों के सामने सर, क्वेश्चन नंबर है 11 और क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। निम्नलिखित यानी फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर का इकाई अंक नहीं हो सकता है। ऑप्शन है आपके सामने सर 4 है, फिर है 8, फिर है 9, फिर है 6। ये है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता है। तो याद रखो पूर्ण वर्ग संख्या यानी क्या बोलते हैं सर इसको, सर बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 कभी भी नहीं हो सकता है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7, 8 कभी नहीं हो सकता है। इसको याद रखना है, इसको रिमेंबर रखो, इसको रिमेंबर करो। ठीक है, क्या है 2378, तो 2378 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई का अंक कभी नहीं हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई का अंक कभी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा सर 8। आंसर क्या हो जाएगा सर 8। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 संख्या, क्वेश्चन लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा कि संख्या 30 का पावर 2928 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या है, गैर शून्य अंक क्या है। और ऑप्शन है आपके सामने 1, फिर है 3, फिर है 7 और फिर है 9। ये है क्वेश्चन कि संख्या एक लिखा हुआ है, एक संख्या लिखा हुआ है आपके सामने, क्या लिखा हुआ है संख्या कि 30, इसका पावर क्या है 2928। तो एक बात ध्यान रखो, इस 30 का पावर क्या लिखा हुआ है 2928। इसको लिख सकते हैं 30 को 3 × 10, बोलो हाँ लिख सकते हैं 2928। और इसको लिख सकते हैं अगर कोई लिखा हुआ है m × n का पावर लिखा हुआ सॉरी, अगर कोई लिखा हुआ है a × b और इसका पावर क्या लिखा हुआ है m, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या a पर पावर m × b का पावर m, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस में इस नियम को। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 2928 और इसको भी क्या लिख सकते हैं सर 10 का पावर 2928। तो एक बात बताओ
मुझे आप एक बात बताओ कि सर 10 का पावर अगर 5 करे तो इसका मतलब क्या हुआ सर, 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 गुने कितनी बार सर, 5 बार। तो 1 2 3 4 5 यानी क्या आने वाला है सर, 5 जीरो आने वाला है सर लास्ट में। अगर कोई बोलता है आपसे कि 10 का पावर 10 क्या है, तो सर गुना करेंगे तो कितना जीरो आने वाला है सर, 10 जीरो आने वाला है। कितना जीरो आने वाला है सर, 10 जीरो आने वाला है। 10 का पावर 50, इसका मतलब कितना जीरो आने वाला है सर, 50 जीरो आने वाला है। क्या आप इस कंसेप्ट को समझ चुके हैं? क्या आप इन 10 को कितना बार भी गुना करो, 10 को कितना बार भी गुना करो, लास्ट में मिलने वाला क्या है सर, जीरो जीरो ही मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, जीरो जीरो ही मिलने वाला है, जीरो जीरो ही मिलने वाला है। ठीक है। अगर कोई बोलता है कि 10 का पावर है 90, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 को कितना बार गुना करेंगे सर, 90 बार करेंगे। यानी यहां कितना जीरो आएगा सर, 90 जीरो आएगा। कितना जीरो आएगा, 90 जीरो आएगा। तो सिमिलरली ठीक इसी कंसेप्ट का यूज हम लोग यहां पे कर सकते हैं कि सर यहां से तो जीरो जीरो ही मिलने वाला है, यहां से क्या मिलने वाला है सर, जीरो जीरो ही मिलने वाला है, जीरो जीरो ही मिलने वाला है। तो बिना नन जीरो नंबर कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा सर। नन जीरो नंबर क्या मिलेगा सर, यहां से मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, इसका इक्याई अंक बता सकते हैं क्या, इसका इक्याई का अंक बता सकते हैं आप क्या? तो बोलिएगा सर हाँ बिल्कुल बता सकते हैं सर। 2 3 7 8 जब आ जाए ना, उसका पावर को किससे डिवाइड करते हैं, 4 से। और 4 से डिवाइड करने का नियम क्या है सर, लास्ट 2 डिजिट को किससे भाग करते हैं हम लोग, 4 से। तो जब लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग करेंगे, 4 7 28, 4 7 या 28, यानी क्या हुआ, संख्या पूरा 4 से डिविजिबल हो गया, संख्या पूरा पूरी 4 से कट गया है। तो यानी क्या, संख्या जब पूरा पूरा 4 से कट गया है तो यानी ये रिमाइंडर क्या मिला, 0। जब रिमाइंडर 0 मिलता है तो क्या आता है सर, 3 का पावर 4 आता है सर। क्या आता है, 3 का पावर 4। ये क्या है, ये यूनिट डिजिट निकल के आया सर। और 3 का पावर 4 कितना होता है सर, 81 होता है। 3 का पावर 4 क्या होता है, 81 आता है। तो यहां से यूनिट डिजिट क्या मिला, यहां से यूनिट डिजिट क्या मिला, 1। और यहां से तो हमेशा क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। तो यहां से यूनिट डिजिट क्या मिला, यहां से बहुत बड़ा संख्या आएगा। जब इस नंबर को हम लोग 3 का पावर 2928 का मतलब क्या हुआ, 3 को कितना बार गुना करना है सर, 2928 बार गुना करना है। तो बहुत बड़ा नंबर आएगा कि नहीं, बोलो हाँ सर, बहुत बड़ा नंबर आएगा। लेकिन यूनिट डिजिट सर क्या मिलेगा यहाँ पे, कितना, इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट क्या मिलेगा सर, 1। और यहां से क्या आने वाला है, और यहां से क्या आने वाला है सर, यहां से आने वाला है मेरा कितना, 2928 जीरो आने वाला है। तो यहां से पूछ क्या रहा है कि सबसे दायां गैर शून्यक, तो सबसे दायां गैर शून्यक क्या है बताओ, सबसे दायां गैर शून्यक। तो इधर से आओ, 0 0 0 0, पहला क्या मिला, नन जीरो नंबर, गैर शून्यक नंबर क्या मिला सर, 1। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1। क्या आप ध्यान दिए हैं, 30 को लिख सकते हैं ऐसे, बोलो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, यहां समझा चुके हैं। ठीक है, तो यहां से 10 का पावर कुछ भी कर लो, 0 0 0 ही मिलने वाला है। यहां से यूनिट डिजिट कैलकुलेट करो, सिर्फ यूनिट डिजिट, ऐसे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, सिर्फ यूनिट डिजिट कैलकुलेट किए ना सर, तो क्या आया, 1। यहां से तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, लेकिन इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट क्या आने वाला है सर, इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, 1। और ये किसका है सर, 3, और नीचे नहीं नजर आएगा सर, ये किसका है सर, ये 3 के पावर है 2928। इसका यूनिट डिजिट क्या आया, 1। इसको गुना किए तो एक बहुत बड़ा नंबर मिला, लेकिन लास्ट में क्या आने वाला है, 1। और सर जब इसका किए ना, और जब ये है 10 का पावर 2928 किए ना, तो यहां तो सर पूरा 0 ही मिलेगा। तो इधर से बढ़ते जाओ, राइट साइड से बढ़ते जाओ, पहला नन जीरो नंबर क्या मिला सर, 1। और यही मेरा क्या हो गया आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। ये सारा लॉजिकल क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, बाकी सारा क्वेश्चन तो कर चुके हैं, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन बच गया था, उसको हम लोग अभी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है सर, क्वेश्चन नंबर है 13। क्या बोल रहा है, 5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 1001 का 1000वें
का हजारवें स्थान का अंक, हजारवें स्थान का क्या करो, अंक ज्ञात करो, हजारवें स्थान का अंक ज्ञात करो। और ऑप्शन है आपके सामने 2 है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है 0 है, और फिर क्या है 8 है। इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, सर 5 का पावर 3 इंटू में क्या लिखा हुआ है 2 का पावर 1001 2 का पावर 1001। तो क्या हम लोग इसको, इस 2 का पावर 1001 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 इंटू क्या लिख सकते हैं 998। क्या लिख सकते हैं हम लोग ऐसा, हाँ सर लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा करके लिख सकते हैं। क्यों, a का पावर m इंटू बी का पावर n, a का पावर m इंटू बी का पावर n, तो यहाँ सॉरी a का पावर n और a का पावर m और a का पावर n है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, इसको हम लोग लिख सकते हैं a का पावर n प्लस 1। तो यहाँ पे देखो 3 और यहाँ पे क्या है, जब जोड़ेंगे तो यही आने वाला है ना, जब जोड़ेंगे तो यही आने वाला है 1001। यहाँ पे पावर कितना है 2 का पावर 3, यहाँ का 2 का पावर 998, और 998 और 3 को जोड़ेंगे तो फिर वापस क्या आ जाने वाला है सर, मेरा वापस तो मेरा सर यही चीज़ आ जाने वाला है, यही चीज़ आ जाने वाला है। तो चलो ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखे सर 5 का पावर 3, और यहाँ से क्या लिखे सर 2 का पावर 3, और इंटू क्या हो गया सर 2998। क्या पूछ रहा है, हजारवें स्थान का अंक ज्ञात करे। लिखा हुआ है कोई संख्या, कोई संख्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई संख्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हजारवें स्थान कौन होगा सर, इक्याई, दहाई, सैकड़ा और हजार, ये वाला पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है। अगर कोई लिखा हुआ है 6926 तो पूछ रहा है हजारवें स्थान का अंक बताओ, तो इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये क्या है हजारवें स्थान का अंक है। तो वही पूछ रहा है आपसे, क्या हजारवें स्थान का अंक बताओ, हजारवें स्थान का अंक बताओ। तो जरा सा बताओ कि जब 5 का पावर क्यूब है और 2 का पावर क्यूब है, तो ये क्या हुआ सर 5 गुने 5 गुने 5, और ये क्या हुआ सर 2 गुने 2 गुने 2, और ये क्या हुआ सर 2998। अच्छा ये बताओ 5 से 2 को गुना करेंगे क्या मिलेगा सर 10, इस 5 को गुना करेंगे क्या मिलेगा सर 10, इस 5 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा सर 10, यानी इस पूरे का क्या मिलेगा सर 3 बार 10 आया, तो 1 2 3 आया, 1 2 क्या आया 3 आया है, 1 2 3। और 2 का पावर, और 2 का पावर आपको जो भी करना है करो, इस 2 का पावर किए, इस 2 का पावर किए कितना 998, और 2 का पावर 998 का मतलब क्या है सर, 2 को कितना बार गुना करना है सर, इतना बार गुना करना है, 998 बार इसको क्या करना है सर, 2 का 998 बार गुना करना है, 2 को 998 बार गुना करना है। एक बहुत बड़ा संख्या आएगा, एक बहुत बड़ा संख्या आएगा, जब इसको हम लोग गुना करेंगे ना 2 को 998 बार, तो एक बहुत बड़ा संख्या आएगा, एक बहुत बड़ा संख्या आएगा। सपोज क्या आया ABCD डॉट डॉट डॉट, बहुत बड़ा संख्या आ गया, आने दो जितना बड़ा भी संख्या आएगा। लेकिन सर जब एक बात बताओ, आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर हम बोल रहे हैं 100 इंटू 58989, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है सर 58989, और लास्ट में क्या लग जाएगा 0, यानी ये संख्या जितना भी बड़ा हो लास्ट में क्या आने वाला है सर, लास्ट में क्या आने वाला है सर, लास्ट में सर 000 ही आने वाला है, लास्ट में क्या आने वाला है सर 000 ही आने वाला है। ये जो संख्या है इसको कैलकुलेट करेंगे, बहुत बड़ा संख्या आएगा, बहुत बड़ा संख्या आएगा, जो भी संख्या आएगा उसके लास्ट में क्या आएगा सर, इस 0 को लगा देंगे, क्योंकि ये संख्या कितना भी बड़ा आ जाए लास्ट में तो 3 लगेगा ही। देखो यहाँ पे 100 गुना ये किए तो इस संख्या के लास्ट में क्या लगा सर 00 लगा है, यानी इस संख्या के लास्ट में कितना लगेगा सर 000 लगेगा, इस संख्या के लास्ट में क्या लगेगा सर 000 लगेगा। यानी ये जो संख्या है ABCDEF डॉट 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 चलता जाएगा, बहुत बड़ा नंबर आता जाएगा, लेकिन लास्ट में क्या लगेगा सर 000। तो इक्याई, दहाई, सैकड़ा, और यहाँ पे क्या आएगा सर 1000, यानी इसका ये जो संख्या है ना,
ये जो संख्या यहाँ से यहाँ तक है इसका लास्ट डिजिट ही आएगा। इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा? हजारवें स्थान पे। इक्याई, दहाई, सैकड़ा और हजार, यानी ये जो संख्या है ना इसका इक्याई अंक की ही क्या आने वाला है सर? हजारवें स्थान पे आने वाला है। तो इस क्या समझ पाए आप? इसका क्या आने वाला है? हजारवें स्थान पे आने वाला है। हजारवें स्थान पे क्या आने वाला है सर? इसका यूनिट डिजिट हजारवें स्थान पे आएगा। तो आइए इसका यूनिट डिजिट कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से क्या मिला सर? यहां से तो मिला हमको 1000। चलो ठीक है, इसका यूनिट डिजिट जब कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना रिमाइंडर मिलने वाला है? इसको 4 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलने वाला है? आप बोलिएगा सर 2 रिमाइंडर मिलने वाला है, क्योंकि 24 चौक होता है 96। तो सर यहाँ 2 रिमाइंडर मिलने वाला है, यानी 2 का पावर क्या होगा? 2 का पावर होगा 2। ये क्या है? पूरे संख्या नहीं है, ये सिर्फ यूनिट डिजिट लिख रहे हैं, यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे क्या आया सर? 1000, और गुने क्या आया? 4, और क्या लिखेंगे सर? 4। यहाँ पे डॉट 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 डॉट, यूनिट डिजिट क्या आया सर? 4। यूनिट डिजिट क्या आया सर? 4। लास्ट में क्या चिपकेगा सर? 3 जीरो। तो इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो हजारवें का अंक क्या आएगा सर? 4। हजारवें का अंक क्या आने वाला है सर? 4। फिर से समझो इसको। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हजारवें स्थान का अंक निकालो, तो ये है 5 का पावर 3, 2 का पावर 1001, 5 का पावर 3, 2 का पावर 3 लिख दिए। इस 2001 को क्या लिख दिए हैं? 1001 को क्या लिखे? 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 998, इसको लिखे हम लोग। अब बताओ 5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 998 होगा कि नहीं? और जब इसको करेंगे तो कितना मिलने वाला है? 10 10 10, यानी कितना? 3 बार 0 मिलने वाला है। कितना बार 0 मिलने वाला है सर? 3 बार 0 मिलने वाला है। 3 बार 0 मिलने वाला है। और ये क्या है सर? इसका यूनिट डिजिट है। हम लोग देख चुके हैं कि इसको जब कैलकुलेट करेंगे ना तो सर एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, लेकिन उस नंबर का यूनिट डिजिट जो होगा ना सर वही हजारवें स्थान का अंक होगा, वही हजारवें स्थान का अंक होगा सर। तो इसका यूनिट डिजिट कैलकुलेट किए क्या है? 2 टू द पावर 4 यानी 4, यानी एक बहुत बड़ा संख्या है, ये एक बहुत बड़ा संख्या है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे ना, इस बहुत बड़े संख्या को कैलकुलेट करेंगे तो बहुत सारा चीज आएगा, लेकिन इतना पता चल गया ना सर इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या आने वाला है सर? 4 ही आने वाला है। और लास्ट में क्या चिपका देंगे सर? 3 जीरो। तो देखो इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी हजारवें स्थान पे क्या आने वाला है सर? इसका यूनिट डिजिट आने वाला है। तो इसका आंसर क्या हो गया सर? 4 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया सर? 4 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया सर? 4 हो गया। ठीक है, क्या आप समझ पाए? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 3-4 क्वेश्चन और है, ज़्यादा नहीं है, 3-4 क्वेश्चन और है, उसके बाद यूनिट डिजिट मेरा पूरी तरीका से कंप्लीट हो जाएगा। अब आप किसी भी बुक को उठा लो, चाहे किरण का उठा लो, RS अग्रवाल का उठा लो, यादव जी का उठा लो, राकेश यादव का उठा लो, कोई भी बुक उठा लो, आप यूनिट डिजिट का 100 में से 100 क्वेश्चन आपसे सॉल्व अब हो जाएगा, अगर चारों पार्ट आप देख चुके हैं तो। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से 3 3 3 3, इसका पावर n के इक्याई का अंक, के इक्याई का अंक क्या है? इक्याई का अंक 7 है। तो क्या पूछ रहा है आपसे? 7 7 7 7 n के इक्याई का अंक बताना है। n के इक्याई का अंक ज्ञात करो। इक्याई का अंक क्या करो? ज्ञात करो। और ऑप्शन है मेरे सामने, क्या है? 1, फिर है 3, फिर है 7, और फिर क्या है? 9 है, और फिर क्या है? 9 है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि तो 3 3 3 3 का पावर n, तो इस n का मान क्या होगा सर? इस n का तो बहुत सारा मान होगा, लेकिन इस n का जो मान होगा ना, सबसे छोटा मान हम लोग पुट कर, सबसे इजी प्रोसेस क्या है? इस n का सबसे छोटा मान पुट करो। अगर यहाँ पे इस n के जगह हम लोग 1 रखते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है सर? 1 आ रहा है। अगर इसके जगह हम लोग क्या रखते हैं
सर इसके जगह 2 रखते हैं, तो इसके जगह 2 रखने का मतलब क्या है सर, इस पूरे संख्या को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो जल्दी से सर, 2 बार करेंगे मल्टीप्लाई, और 3 तिया क्या हुआ 9, तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 9, और जबकि यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए 7 सर, यानी n का मान 2 भी नहीं है, n का मान सर 2 भी नहीं है। अगर n का मान हम 3 पुट कर दे तो क्या होगा सर, ये 3 बार गुना हो जाएगा, ये है ना सर 3 बार क्या होगा सर गुना होगा, ये 3 बार क्या होगा सर गुना होगा, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। हाँ सर यूनिट डिजिट तो 7 आ गया, यानी यहां से क्या पता चल गया हम लोगों को सर, यहां से ये पता चल गया ना कि यहां से ये पता चल गया ना कि 3 का पावर, जब इसका पावर 3 रहेगा ना तो यूनिट डिजिट क्या आने वाला है 7। n का मान पता चल गया कितना 3, जब 3 रखते हैं ना n का मान तो क्या आता है 7 आता है, क्या आता है यूनिट डिजिट 7 आता है, यानी n का मान तो हम लोगों को पता चल गया। और जब जैसे ही n का मान पता चल गया तो इसको पुट कर दो यहाँ पे, इसको पुट कर दो यहाँ पे, n का मान कितना है सर 3 है, तो इसको क्या करेंगे, ये होगा सर 7 7 7 7 गुने, फिर होगा सर 7 7 7 7 गुने, फिर क्या होगा 7 7 7 7, 3 बार गुना होगा, तो 7 7 क्या हुआ सर 49, यहाँ क्या मिला 9, 9 7 क्या मिला 63, तो यहाँ क्या मिला 3, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया सर 3। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है। इस n का मान को 1 पुट किए तो 3 आया, 2 पुट किए तो 9 आया, 3 पुट किए तो क्या आया सर 27 आ गया यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कितना है 27 है, यानी n का मान पता चल गया सर क्या है 3 है, तो यहाँ पे n का मान 3 रखे तो क्या हुआ यूनिट डिजिट क्या मिला सर 3। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, तो देखिए लॉजिकल क्वेश्चन है यहां भी, यदि 433 इंटू 456 इंटू 43, यहाँ क्या है n का इकाई का अंक, n का इकाई का अंक, n का इकाई का अंक क्या है सर n+2 है, n+2 है, तो n का मान निकालिए, तो n का मान क्या है, n का मान क्या है, ऑप्शन है 1, फिर ऑप्शन है 8, फिर ऑप्शन है 3 और फिर ऑप्शन है 6। आइए इसको देखते हैं, कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर 433 इंटू क्या लिखा हुआ है 456 इंटू क्या लिखा हुआ है 43n, और क्या पूछ रहा है इसका इकाई का अंक क्या है सर, इसका इकाई का अंक तो है n+2, इसका इकाई का अंक क्या है n+2, तो इसका इकाई का अंक निकालो, 6 तिया क्या हुआ 18, इसको 8 किससे गुना करेंगे n से, तो 8 गुना n क्या निकला सर इकाई का अंक, लेकिन दिया क्या हुआ इकाई का अंक, इकाई का अंक तो दिया हुआ है सर n+2, ये भी इकाई का अंक और ये भी इकाई का अंक, यानी दोनों बराबर होना चाहिए कि नहीं, बोलो हाँ, बोलो हाँ, दोनों बराबर होना चाहिए कि नहीं। ये इकाई का अंक हम लोग कैलकुलेट करके निकाले और ये इकाई का अंक क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दोनों इक्वल होगा, बोलो हाँ। अब n का मान एक एक करके पुट करना स्टार्ट करो, n का मान 1 किए तो यहाँ पे क्या मिला 8, लेकिन n का मान यहाँ पे n का मान 1 डाले, n का मान हम क्या रखे सर 1, तो क्या हुआ 8 गुने 1, और यहाँ पे क्या हुआ सर 1 + 2, तो यहाँ क्या आया 8 और यहाँ क्या आया सर 3, अरे ये तो नहीं हुआ, यूनिट दोनों इक्वल तो नहीं हुआ। अब n का मान क्या रखे सर, n का मान रखे हम 8, तो क्या हुआ 8 × 8, यानी यहाँ क्या हुआ 8 + 2, तो 8 8 क्या हुआ 64, यहाँ पे क्या मिला यूनिट डिजिट 4 और यहाँ मिला 8 2 10, यहाँ क्या यूनिट डिजिट 0, यानी ये भी नहीं होगा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पे n क्या है सर, n है 3, तो 8 × 3 और यहाँ क्या रखेंगे 3 + 2, तो 8 तिया क्या होगा 24, यूनिट डिजिट क्या आया 4, लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आया 5, यानी n का मान ये भी नहीं होगा। अब n के जगह रखते हैं हम लोग क्या 6, तो रखो 6, 8 गुना 6 और यहाँ रखो 6, तो 8 6 क्या हुआ सर 48, यूनिट डिजिट क्या आया 8 और यहाँ से भी यूनिट डिजिट क्या आया 8,
यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा सर? ऑप्शन नंबर 6। इसको ऑप्शन से कर लीजिए आप, बिल्कुल आसान पड़ेगा आपको। ठीक है, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन था, कंप्लीट हुआ। आइए अब कुछ आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। जो भी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन थे उसमें से इंपॉर्टेंट जो भी था सारा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। आइए एक क्वेश्चन और है, लॉजिकल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार आया है एग्जाम में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सर 1 का पावर 5 प्लस 2 का पावर 5 प्लस 3 का पावर 5 प्लस 4 का पावर 5 प्लस डॉट 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 प्लस 20 का पावर क्या है सर 5। 20 का पावर क्या है सर 5, और ऑप्शन है 0, ऑप्शन है 5, ऑप्शन है 2, ऑप्शन है 4। इसको करना है हम लोगों को, इस क्वेश्चन को करना है। तो जरा सा ध्यान दो, एक चीज हम लोग सीखे थे क्या, 2 3 4 7, 2 3 4 7 का साइक्लिसिटी कितना होता था 4। लेकिन मैं बोलता हूं नहीं, सिर्फ 2 3 7 8 का नहीं, सारे नंबर्स का साइक्लिसिटी क्या होता है 4। लेकिन सारे नंबर्स को सर 4 से भाग करके क्यों नहीं किए जैसे इसको किए, क्योंकि इसको करने में टाइम लगेगा। इस सारे लोग का अलग अलग टेक्निक से करते हैं तो ईजी पड़ता है। 4 का साइक्लिसिटी से सिर्फ इसी 3 को सॉल्व करते हैं, बाकी 4 का साइक्लिसिटी से ये सब को सॉल्व नहीं करते हैं। क्यों सर? 4 का साइक्लिसिटी से सॉल्व करेंगे ना तो ये सब क्या हो जाएगा सर, थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए लेकिन एक बात ध्यान रखो, सारे नंबर्स का साइक्लिसिटी कितना होता है सर 4, सारे नंबर का साइक्लिसिटी होता है 4। तो जरा ध्यान दो, यहां पे है 1 और 5 को जब 4 से डिवाइड करेंगे और जब साइक्लिसिटी 4 होता है तो पावर क्या होता है, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। तो यहां पे भी क्या करो तुम, पावर को किससे डिवाइड करो 4 से, और क्या नोट करो रिमाइंडर। चलिए आइए, यहां पे है 5, जब 1 का पावर 5 है तो जब 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, जब 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलने वाला है सर 1 मिलने वाला है। जब 5 को 4 से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर क्या मिलने वाला है 1 मिलने वाला है। ठीक है, यानी यहां से भी रिमाइंडर क्या मिलेगा 1, तो 1 का पावर क्या करेंगे सर 1। यहां से भी रिमाइंडर क्या मिलने वाला है 1, तो यहां से भी ठीक है 2 का पावर 1। यहां से भी रिमाइंडर क्या मिलने वाला है 1, तो यहां पर भी है। यहां से भी रिमाइंडर क्या मिलने वाला है 1, यानी हर बार रिमाइंडर क्या मिलने वाला है सर 1 ही मिलने वाला है। रिमाइंडर 1 ही मिलने वाला है, क्या मेरा रिमाइंडर 1 ही मिलने वाला है रिमाइंडर। तो अब जरा सा और यहां से तो इसको तो करने का जरूरत भी नहीं है, इसको तो करने की जरूरत भी नहीं। क्यों? 0 का पावर कुछ भी कर लो सर, यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है 0 ही मिलने वाला। तो यहां से क्या मिला सर 1, यहां से क्या मिला 2, यहां से क्या मिला 3, यहां से क्या मिला 4, डॉट 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 डॉट, यहां से क्या मिला 20। क्या ये n नेचुरल नंबर है, क्या 20 नेचुरल नंबर है, क्या ये 20 प्राकृतिक संख्या है? बोलिए हाँ है। और 20 प्राकृतिक संख्या का जोड़ क्या होता है, तो n प्लस 1 बाई क्या होता है 2। तो यहाँ पे n कितना है सर 20 है, 20। अब 20 गुना 20 प्लस 1 क्या होगा 21। 21 को भाग देंगे किससे 2 से, कितना बार में जाएगा सर 10, यानी क्या आया 10 गुने 21। और इस 0 को करेंगे 1 से गुना तो क्या मिलने वाला है सर 0। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बोलो 0 हो जाएगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा 0। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन है क्या 137 का पावर है 13, 137 का पावर है 13 और इसका पावर क्या लिखा हुआ है सर 47 लिखा हुआ है। इसका पावर क्या लिखा हुआ है 47 लिखा हुआ है। और इसका क्या निकालना है सर, यूनिट डिजिट निकालना है। इसका क्या कैलकुलेट करना है सर, यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना है। तो एक बात ध्यान रखो, अगर लिखा हुआ है a का पावर m और इसका होल पावर क्या लिखा हुआ है n, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या m इंटू n। ये याद रखो, ये सर्ट्स एंड इंडिसेस का रूल है, इसको हम लोग पढ़ेंगे घातांक और करनी में। तो सर यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं 137 और 13 इंटू क्या है 47। तो यहाँ क्या देखे सर, यहाँ पे देखे हम लोग क्या है 7 है। और जब 2 3 7 8 आ जाए तो पावर को किससे डिवाइड करते हैं सर 4 से। अब इस पावर को 4 से डिवाइड करो तो पावर क्या है सर 13 गुने 47 है। सर इसको 4 से कैसे डिवाइड करें, तो सुनो, इसको गुना करने के बाद एक नंबर आएगा, उसको 4 से भाग दे सकते हैं, या हम लोग दोनों को अलग अलग भाग दो। जब इस 13 को 4 से भाग देंगे ना सब, तो 4 तिया 12, बचेगा क्या 1 गुना। और जब 47 को 4 से भाग देंगे ना
47 को 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 11 चौक 44। तो रिमाइंडर क्या मिलने वाला है सर 3। तो यहाँ से तो रिमाइंडर मिला 1, यहाँ से रिमाइंडर मिला 3, यानी क्या मिलने वाला है सर रिमाइंडर 3। यानी इस पूरे संख्या को जब 4 से भाग करेंगे ना सर तो रिमाइंडर क्या मिलने वाला है सर 3। तो 137 का पावर क्या हुआ सर 3। ठीक है, 137 का पावर क्या हुआ सर 3। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या मिलने वाला है सर 3। तो क्या करेंगे सर, इस 7 का पावर क्या करेंगे 3, तो क्या आएगा सर 343। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा मेरा 3। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा सर मेरा 3 हो जाएगा आंसर। क्या आप समझ पाए इसको, क्या आप समझ पाए। यहाँ पे लिखा हुआ था 137 का पावर 13 पर 5 7 37, ए का पावर एम पर पावर एन हो जाती है, ए का पावर एम इंटू एन। तो 137 का पावर क्या है 13 गुणे 47 हुआ। आज जब इस 13 और 47 को 4 से भाग करेंगे तो इसको अलग भाग करके रिमाइंडर निकालो, इसको अलग भाग करके रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग इसको पढ़ेंगे, अभी आ गया तो बताते रहे। इसको अलग 4 से भाग करो, इसको अलग 4 से भाग करो। तो जब इसको 4 से भाग किए तो 4 3 12, रिमाइंडर क्या मिला 1। जब इसको 4 से भाग किए तो 11 चौक 44, रिमाइंडर क्या मिला 3। तो दोनों यानी रिमाइंडर फाइनली कितना मिला सर 3। तो यानी जब रिमाइंडर 3 मिला तो क्या करेंगे, इस 7 का पावर क्या करेंगे 3, और 7 का पावर होता है 3 343। तो यानी यूनिट डिजिट क्या मिला 3। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला 2 क्वेश्चन और करवाना है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन और बचा हुआ है। ठीक है, उसको कर लेते हैं और फिर क्लास को ऑफ करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ 4 का पावर 1, फिर लिखा हुआ है 9 का पावर 2, फिर लिखा हुआ है 4 का पावर 2, फिर लिखा हुआ है 9 का पावर 3, फिर लिखा हुआ है 4 का पावर 5, फिर लिखा हुआ है 9 का पावर 4 का पावर 5, 9 का पावर 6 और इनटू डॉट 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 करके क्या लिखा हुआ है 4 का पावर 99 और इनटू लिखा हुआ है 9 का पावर क्या लिखा हुआ है 100। 9 का पावर क्या लिखा हुआ है 100। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, 4 और 9 सर दोनों का क्या है रूल, इवन और ऑड का केस चलता है सर, इवन और ऑड का रूल चलता है, इवन और ऑड का। तो 4 का पावर क्या है सर 1, फिर 4 का पावर क्या है 2, 4 का पावर क्या है 1, एक मिनट, 4 का पावर 1, 4 का पावर 3 है, सॉरी 4 का पावर यहाँ क्या है 3 है, 9 का पावर क्या है 4 है, यहाँ पे 9 का पावर क्या है 4, सॉरी गलती हो गया था। तो देखो 4 का पावर 1, 4 का पावर 3, 4 का पावर 5, 4 का पावर 99, यानी क्या देख रहे हैं सर 4 का पावर तो ऑड है, 4 का पावर तो हमेशा ऑड लिखा हुआ है और 4 का पावर जब ऑड होता है तो क्या आता है 4। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है सर 4, 4 का पावर ऑड है तो क्या मिलने वाला है 4, और 9 का पावर क्या है सर इवन, और जब 9 का पावर इवन रहता है तो क्या मिलता है हमको 1। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है 4 इंटू 1। ठीक है, इस दोनों से क्या मिलने वाला है सर 4 इंटू 1। अच्छा देखो यहां से क्या मिलने वाला है, 4 का पावर क्या है सर ऑड, तो क्या मिलेगा, 4 का पावर क्या है इवन, तो क्या मिलेगा 1। यानी सर एक बात हम नोट किए ना कि हर बार तो हमको यही मिलने वाला है। ठीक है, 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, 4 इंटू 1। तो ये जोड़ा बना लो, ये जोड़ा बना लो, 2 का जोड़ा बना लिए सर। 2 का जोड़ा बनाएंगे तो कितना जोड़ा बनेगा 2 का जोड़ा बनाएंगे हम लोग सर तो कितना जोड़ा बनेगा सर 50 जोड़ा बनेगा। ऐसा क्यों सर, 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 99 तक देखो, सॉरी 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक विषम संख्या कितना होता है सर 50। 1 से लेके 100 तक सम संख्या कितना होता है सर 50। तो ये क्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 99 100, कितना संख्या लिखा हुआ है सर 100। एक सम है एक विषम है, 50 सम है 50 विषम है, यानी यहाँ पे कितना का जोड़ा, यानी कितना जोड़ा बनेगा सर 50 जोड़ा बनेगा। किसका 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 का कितना पेयर बनेगा सर 50 पेयर बनेगा। 50 पेयर क्या बनेगा 50 पेयर बनेगा, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट डॉट। सर कितना बार लिखना है, कितना बार लिखना है सर, तो 50 बार लिखना है। ठीक है, 50 बार लिखना है, यानी 4 का पावर क्या हो गया सर 50,
4 का पावर क्या हो गया 50, और 4 का पावर क्या है 50, और 4 में क्या चलता है सर इवन ऑड का कंसेप्ट। तो ये क्या है, ये सर इवन नंबर है, यानी यूनिट डिजिट क्या आने वाला है सर 6 आने वाला है। सर यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है सर 6 मिलने वाला है हमको। यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है सर 6 मिलने वाला है। क्या आप समझ पाए इसको। 1 2 3 4 5 6 कितना है टोटल सर 100 नंबर लिखा हुआ है। टोटल कितना नंबर लिखा हुआ है 100 नंबर लिखा हुआ है। 4 का पावर ऑलवेज क्या है सर ऑड है। 4 का पावर ऑलवेज क्या है ऑड है, यानी हमेशा क्या मिलने वाला है 4 ही मिलने वाला है। 9 का पावर ऑलवेज क्या है सर इवन है, यानी हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है सर 1 ही मिलने वाला है। यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है 1 ही मिलने वाला है। यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है सर 1 ही मिलने वाला है। सर यहां से यूनिट डिजिट क्या मिला, यहां से यूनिट डिजिट क्या मिला सर 4, यहां से यूनिट डिजिट क्या मिला सर 1, तो यहां पे यूनिट डिजिट 4, यहां पे तो यहां पे यूनिट डिजिट क्या मिला सर 4, यहां पे यूनिट डिजिट क्या मिला सर 4, यहां से यूनिट डिजिट क्या मिला 4, हर बार यूनिट डिजिट क्या मिला सर 4, हर बार यूनिट डिजिट क्या मिला सर 4, हर बार यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है 4 4 4 4 4 4, हर बार यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है सर 4 4 ही मिलने वाला है। 4 4 ही मिलने वाला है यूनिट डिजिट, हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है 4 4 ही मिलने वाला है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं क्लास को।